तो आज हमने CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इसको समझना है कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। ठीक है। नंबर वन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। सेकेंड, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, दोनों के लिए करेंगे इसको, डिस्क्रीट के लिए भी एंड कंटिन्यूस के लिए। और इसके अलावा भी है। इसके अलावा बच्चे हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF। इसको CDF कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अकेला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोला जाता है, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको एलिमिनेट करते हैं CDF। CDF को यूज करते हुए आपने प्रॉबिलिटी कंप्यूट करनी। लास्ट टाइम हमने PDF को यूज किया था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इसको यूज करते हुए हमने कहा कि प्रॉबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। आज हम CDF का कंसेप्ट समझेंगे और इसको यूज करते हुए इसकी प्रॉबिलिटी कंप्यूट करेंगे। और देन फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीडियन, मॉड। एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है, वो मीन जो हमने पहले निकल रहा है। मीन मीडियन मॉड पढ़ा हुआ है, ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ा था। आज हम इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वेरिएंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये हमारे लिए ये टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, ये क्या होता है। और ये तो ये जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बनाते थे, फ्रीक्वेंसी बनाते थे, देन फिर आप उसको CF भी बनाते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम। आप ये बिल्कुल वही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में है। इसको थोड़ा सा बाय डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या है, और ये स्टार्ट हम करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है, ये देखो पेज मैंने 16 से स्टार्ट किया हुआ है, उनको टोटल 59 है। इसका मतलब है कुछ चीज़ें इरेलीवेंट इन नोट्स में आती हैं, तो वो चीज़ें निकाल के फिर एक फाइल बना के फिर आपसे ये शेयर होगी आज इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो कंसेप्ट है, इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात है। देयर आर टू रैंडम वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से जाहिर किया is defined by capital F of x is equal to probability of x less equal to x small value of x। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो CDF है इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल एक्स उसकी वैल्यू है, यानी कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है कि आप जो है किसी भी रैंडम वेरिएबल की किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से लेस की आप प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेट कर रहे होते हैं, उसको हम CDF के से जाहिर करते हैं। तो दिस इज एक्सप्रेशन, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एक्स से निकालने में, तो अगर खाली लेस देन लिखा हुआ है, ये इसको जरा पकड़ लेना है, लेस देन इक्वल टू कोई भी एक्सप्रेशन जो है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा हो, तो देन उसको हम एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसके साथ इक्वलिटी साइन है। अगर इक्वलिटी साइन नहीं है तो फिर आप इसको डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकते, अनटिल कि आप उसको कन्वर्ट ना कर दें इस इक्वलिटी के साथ। The function f of x gives the probability of the event that x take a value less than equal to specified value। उसी को उसने एक्सप्लेन कर दिया था। It is called cumulative distribution function, इसको CDF कहते हैं। अब ये जो बाद में इक्वालिटी की मतलब बात कर रहे हैं, इसकी व्हाट डज इट मीन, प्रोबेबिलिटी x लेस इक्वल टू 10 का मतलब क्या है। आपने 10 से बैकवर्ड जितनी भी है, अगर वो जीरो तक उसकी रैंडम वेरिएबल की रेंज है,
इसको आपने समझा, तो स्पेसिफिक वैल्यू पर ऐड कर लो। दिस इज दैट की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें आपके पास 10 से पीछे जो है ये तीनों एक्सप्रेशन। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्या हर फंक्शन जो है वो सीडीएफ फंक्शन बता सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह सकते हैं? नो। उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम उसको प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह सकते हैं। अब वो क्या है? नंबर वन के इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस वन ऐसे लिखी जाती है, और ये इसको हम इसको क्या कहते हैं, समीशन एफ ऑफ एक्स, जो आपका पीडीएफ है, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स और ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स में स्मॉल जो है ये पीडीएफ है और कैपिटल जो है वो सीडीएफ। तो ये स्मॉल पीडीएफ को यूज करते हुए आप सीडीएफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी अब पता चल जाएगा। अगर एक्स की रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, तो क्या होगा जी, ये जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन होगा, ये एक्स की रेंज, मिनिमम रेंज पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर जीरो आएगा। और मैक्सिमम रेंज पुट करेंगे तो इसका आंसर वन आएगा। यानी कि ये दिस टाइप ऑफ एक्स जो है ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होती है, और इसकी रेंज क्या होगी, 0 to 1। ठीक है, और कोई भी फंक्शन है उसका आप सीडीएफ निकाल रहे हैं, तो आपने देखना है कि ये क्या है, वैलिड सीडीएफ है कि नहीं। आपने देखना है कि उस रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है उसकी मिनिमम वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, मैक्सिमम पे इसकी 1 होनी चाहिए। ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए इक्विवेलेंट है लेस देन बी है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी भी लेस होगी। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। मेन टू प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपने लिया था इसकी। सपोज एक फंक्शन दिया था, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस। ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, कैन एनीवन टेल? जी, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बॉडी है, तो जान रहे हैं। सर क्या ये कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूस, अच्छा, और कोई ऑप्शन शाबाश? इज इट डिस्क्रीट और कंटिन्यूस? जी, जी, शाबाश, जी, अल्लाह। स- सर ये सॉरी डिस्क्रीट फंक्शन ही होगा क्योंकि उसने एक्स की वैल्यू हमें एज अ काउंटेबल सेट दी हुई है। ये काउंटेबल साइन की, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, और चूंकि ये आपको पता है कि इंटरवल में नहीं दी हुई है, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बना। राइट, ओके। आई सपोज कि सब मुझे सुन रहे हैं सही तरह से, ये ज्वाइन करके गए नहीं हुए हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स। राइट, अब आप देखें कि वही जो डेफिनेशन है उसकी, उस इसमें क्या किया, सबसे पहले जो है उस स्मॉल फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू ऑल पॉसिबल वैल्यू पे उसकी वैल्यू ले ली, इस फंक्शन की तो प्रोबेबिलिटी ले ली। एफ ऑफ वन पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/16। एफ ऑफ टू पे इसको वैल्यूएट किया, ये वो हमने काम बड़ा अच्छी तरह से कर लिया हुआ है। अब ये पीडीएफ में इसने वैल्यू पुट की, और ये आपके पास पीडीएफ की वैल्यू आ गई। अब हम सीडीएफ बनाने जा रहे हैं, दिस वन CDF, probability f of x by definition is equal to probability x less than equal to x, right? What does it mean? इसका मतलब है कि probability x less than x plus probability x is equal to x, लिख सकते हैं ना ऐसा? ओके, probability x less, पहले क्या पुट करेंगे, जीरो। पहले वैल्यू क्या है, जीरो। x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट किया। अब जीरो का मतलब होगा probability x less than is equal to जीरो। अब लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो पे क्या है, 1/16, इससे लेस वो नहीं है आपके पास, जीरो हो जाएगी 1/16, आपके पास 1/16 आ गया। राइट, ये नीचे वैल्यूएशन भी किए गए। अब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। राइट, 1/16, ये स्मॉल एफ आएगा यहाँ पे, इसमें कैपिटल एफ, स्मॉल एफ है। ठीक है, ये मिस्टेक है। 1/16 प्लस जीरो, ठीक है, एफ ऑफ जीरो पे आ जाएगा 1/16। और similarly probability x less than equal to 1, इसको हम लिखते हैं f of 1। दिस दिस
दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एफ ऑफ वन। ठीक है, एफ ऑफ वन से मुराद क्या है, तो इसमें कौन कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, इक्वल टू वन। ये जो आपके पास है, ये कहाँ से आएगी, ये पीडीएफ से आएगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, ये वाली 4/16, 4/16, ये कहाँ से आएगी, लेस देन इक्वल टू वन, ये भी पीडीएफ। अब जो आपके पास आ गया लेस देन इक्वल टू वन का मतलब क्या है, वन शामिल नहीं है इसमें। वन शामिल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो होगी, 1/60 प्लस 4/16, दिस इज इक्वल टू 5/16। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एफ ऑफ टू किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू टू इज इक्वल टू, अब लेस देन इक्वल टू टू व्हाट इज मीन, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू टू एंड लेस देन टू। ठीक है, वही जो हम काम करते थे, तो लास्ट वन। ठीक है, उसमें नेक्स्ट ऐड हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट ऐड हो जाती थी, उसी तरह उसी प्रोसेस के साथ उसी डेफिनेशन के साथ ये निकलनी 11/16। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, 11/16 प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री का 4/16। ठीक है, यहाँ पे और एफ ऑफ फोर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, और लास्ट वन क्या थी, 15/16 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू फोर, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू फोर को 1/16, ये आपके पास आ गई वन। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं जो आपने निकालनी है, ये सीडीएफ की प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इसी तरह आपने जिस तरह ये पीडीएफ का फंक्शन लिखा हुआ था ये वाला, इसी को आप अब एक्सप्रेस करेंगे इन फॉर्म ऑफ सीडीएफ। सीडीएफ का फंक्शन कैसे लिखा होगा, दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्वालिटी आएगी, क्वालिटी साइन। ओके, अब ये फंक्शन ये लिखने का तरीका देखेंगे। ठीक है, आपके पास देखें रेंज जो थी वो क्या बनेगी, 0 1 2 3 4, इसकी क्लासेस ऐसे भी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ये इक्वलिटी नहीं। ठीक, जीरो लेस इक्वल टू एक्स, लेस इक्वल टू वन, जीरो से वन, वन से टू, वन से टू से थ्री, थ्री से फोर, ग्रेटर देन फोर। ठीक है, ये क्लासेस ऐसे आपने बना दी, जीरो से वन, वन से टू, लेकिन रेंज आपसे आपको पता चलेगा इसकी रेंज क्या है। हाँ, तो जीरो से लेकर फोर तक पहली क्लास बनेगी एक्स लेस देन जीरो की, फिर अगली क्लास बनेगी जीरो से वन, फिर वन से टू, फिर टू से थ्री, फिर थ्री से फोर, फिर ग्रेटर देन फोर। ठीक है, अब उसमें जब बना लेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक एंड शामिल हो रहा है, कौन सा, ये वाला लोअर एंड पे, क्वालिटी साइन इधर है, इधर नहीं है, क्वालिटी साइन इधर है, इधर नहीं है, ये एंड शामिल है। ठीक, दिस वन ये तो इक्वल टू फोर। अब ये जो है, ये वाला और ये वाला जो आपने, इसमें इक्वल टू बस, लेस देन जीरो जो है इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पे क्या होगी, वन होगी बाई डेफिनेशन। हमने कहा था कि इस पे जीरो पे उसकी प्रोबेबिलिटी, जो मिनिमम वैल्यू पे उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो और मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी वन। तो ये आपको बना रहे हैं इस फंक्शन, बाई डेफिनेशन ये हम इसको बनेंगे। अब इसी का बनाते हैं ग्राफ, ये जो ग्राफ, बड़ा आसान है, कैसे बनाना है। ठीक है, आप इसको प्लॉट करेंगे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को, 0 1 2 3 एंड 4, और मिनिमम वैल्यू आपके पास 1/16 और मैक्सिमम आपके पास है 16/16। इसी तरह आपने सूटेबल इंटरवल के साथ बना दिया, जीरो से लेके 4/16, फिर 8/16, फिर 12/16, फिर 16/16 इज इक्वल टू वन। ठीक है, फर्दर भी जो है क्लासिफिकेशन कर दी, यहाँ से यहाँ तक जो है 1/16 है, फिर 2/16 है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, वन का ओवरऑल इंटरवल चलता है ना, 1/16, 2/16, ताकि प्लॉट करना चाहिए। पहली जो वैल्यू है वो जीरो है, जीरो, जीरो वैल्यू क्या है, 1/16। जीरो आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे आपने लाइन निकाली 1/16 ये लॉट है। ठीक है, अब इसको आपने कहाँ तक एक्सटेंड करना है, जीरो से लेके वन तक एक्सटेंड करना है, जीरो से लेके वन तक एक्सटेंड करना है, से यहाँ से स्टार्ट हुआ और वन तक एक्सटेंड किया। ठीक है, आगे हम जो तो आगे नेक्स्ट देखा कि वन की प्रॉबिलिटी है, वन की प्रॉबिलिटी है 5/16। 5/16 कहाँ है, 4/16 इधर है, 5/16 इधर है, किसी वन को एक्सटेंड कर दिया हमने 5/16। ठीक है, इसको ऐसे निकालें, ये वन कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा, वन से लेकर टू तक, इसको टू तक ऐसे यहाँ पे इसको टू तक एक्सटेंड कर दो। इस तरह से ये एक आपको स्टेप फंक्शन बनता नजर आएगा। ठीक है,
तो ये स्टेप फंक्शन से ही जंपिंग फंक्शन हो गया, तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव CDA। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है 2 से 3, ठीक है। 2 पे क्या है, 11/16। टू आपके पास यहाँ आप रुके थे और यहाँ से आपने एक्सटेंड कर दिया इसको 11/16। ये आपके पास ये यहाँ पे आके 11/16 हो गया। और ये कहाँ जब जाएगा, ये 3 तक जाएगा, इसको आपने 3 तक स्टैक कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने इसको नेक्स्ट 15/16 है, तो 15/16 3 पे 50/16 हो गया। और कहाँ तक जा रहा है, 4 पे। 4 से ऑनवर्ड क्या है, 1 है। और 1 से ऑनवर्ड कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो कवरेज होगी पूरी, रियल लाइन जो है वो कवर होगी। और 0 से यहाँ तक ये जहाँ तक जाएगा तो वो आपके पास जीरो वैल्यू है, 0 से लेस 0। 0 प्रोबेबिलिटी है, 1 से ग्रेटर जो है, सॉरी 4 से ग्रेटर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो इसको यूज करते हुए आप कोई भी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग के यहाँ पे जैसे मेंशन भी किया हुआ है, डिस्क्रीट वेरिएबल हमने कहा कि जंपिंग वैल्यू होता है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से करके। लेकिन जो आपका CDF है, चाहे अंडरलाइन रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट भी है, लेकिन ये कंटिन्यूस वैल्यू है। एक्स जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू देता है, लेकिन इंटरवल में ये लिखा गया माइनस एक्स प्लस है। ऐसे नहीं लिखा गया एक्स माइनस 1 2, इसलिए वो फंक्शन की वैल्यू लिखी गई, ये वाली, ठीक है। स्टेप CDF लिखते हुए नहीं, उसकी रेंज ऐसे नहीं। CDF लिखते हुए उसकी रेंज ऐसे नहीं, वो इंटरवल में लिखी। इसका मतलब CDF चाहे डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसकी जो रेंज है वो रियल लाइन पे डिफाइंड है, ठीक है। रीजन इज डैट यहाँ पे आप देखें उसकी वैल्यू ले सकते हैं, 1 और 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आएंगी एक्स की, इसमें प्रोबेबिलिटी ये है। इसका मतलब डिफाइन तो हो गया ना, तो डिफाइन तो हो गया ना, एक्स लाइक बिटवीन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल 1.5, 1.5, 1.5 यहाँ से आ रहा है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज आप डिस्क्रीट केस में कहोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल 1.5, तो जीरो है, लेकिन 1.5 इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जीरो। तो ये आपके पास जो है CDF के ये करेक्टरिस्टिक है। तो जैसे ये थोड़ा सा मेंशन भी किया है कि लेस देन जीरो तो जीरो होगी, नेगेटिव वैल्यू है तो उसको भी जीरो है, माइनस में हर वैल्यू को ये डिफाइन कर रहा है, वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है, वैल्यू दे रहा है। ये आपके पास जो है हम, ठीक, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इसका एक्सप्रेशन था ये वाला, जी, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू एक्स, ये है, ठीक है। और जब भी आपने CDF बनाना है तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म लिखी जाएगी तो ये कन्वर्ट CDF को करना है, जब ये नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यही बात हमें समझाएगी, देख सकते हैं। नो वी फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैं सीधा लिखूंगा F(2), F(, कैपिटल F(2) लिखूंगा। लेकिन ये क्या लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम CDF लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, ये होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल एक्स इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट एक्स। क्या इसको CDF लिख सकते हैं, स्टिल नो, क्योंकि इसके साथ प्रोबेबिलिटी साइन नहीं है, इसको हम वो नहीं लिख सकते। और क्या करेंगे, एक्स में से एक वैल्यू में माइनस कर देंगे, एक्स है तो एक्स में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे, तो फिर प्रोबेबिलिटी साइन आ जाएगी। 5 है, लेस देन 5 है तो इसका मतलब 4 से स्टार्ट हो जाएगा, इक्वल टू 4 कर दें तो की बात है। फिर ये जब तक इक्वलिटी साइन नहीं बनेगा आप इसको CDF यूज कर सकते। ये मैं एक्सप्रेशन इसी तरह के, आपने वो CDF दिया होगा तो आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है और डिस्क्रीट रैंडमिटी करनी है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे तो ये आपको लिए आसानी होगी। क्या है जी, कि प्रोबेबिलिटी आपने दो एंड के दरमियान फाइंड करनी है और उसमें अपर एंड इंक्लूड है, लोअर एंड शामिल है। सिंपली आप क्या करेंगे, F(b) माइनस F(2), इनकी जो बड़ी वैल्यू है फंक्शन CDF का फंक्शन इनपुट करेंगे, माइनस कर देंगे स्मॉल वैल्यू को, ठीक है। ये स्मॉल वैल्यू इसको वेस्ट ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट माइनस करके आ जाएगा। अगर ये दोनों एंड शामिल हो जाते हैं, दोनों एंड शामिल हो जाते हैं, देन ये एक्सप्रेशन जो है तो चेंज हो जाते हैं। F(b) माइनस ए में जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 माइनस करके, ठीक है। अगर आप, ये है कि आप इसको डायरेक्ट कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग CDF।
अगर ये एंड शामिल है, एक एंड शामिल है और लोअर एंड शामिल है, तो फिर क्या होगा, दोनों में एक माइनस। अगर दोनों में एंड शामिल नहीं है तो फिर क्या होगा, एक एंड में माइनस होगा और दूसरा एंड ऐसे ही रहेगा। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे इक्वल CDF दिया हुआ है, स्पेसिफिक वैल्यू को इक्वल प्रॉब्लम, तो स्पेसिफिक वैल्यू पे आपने प्रॉबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो वैल्यू CDF माइनस और उससे पीछे वैल्यू है। ये सारे एक्सप्रेशन जो है ये प्रूव भी किए जा सकते हैं। इसको बदल आप उसको इसी तरह से याद रखने बेहतर है। अगर प्रूव करना है तो फिर एक एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया गया, ये 3 वाला है। तो दिस वन इक्वल, जैसे ये पूरी एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है A एंड B। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन बी। और ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया, प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन बी। और ये वाला कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी। ये टोटल एरिया शुड बी इक्वल टू 1। ऐड करेंगे दिस पोर्शन, थ्री पीसेज, ये वो 100% कम्प्लीटेड। लेस है ये, इधर एंड शामिल है इसलिए इधर एंड शामिल नहीं किया है, इधर एंड ये शामिल नहीं था इसलिए इधर एंड ये शामिल कर, ठीक है। एक वैल्यू एक एंड पे ही ये है, वो शामिल हो सकती है। तो इस एक्सप्रेशन को उठा के बाकी दो एक्सप्रेशन को उधर ले गए, 1 - प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन बी माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन बी, ठीक है। ये बची रही। ये वाला जो एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन इसको देखिए, तो ये वाला 1 - प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन, इसको जब लेस में किया, 1 भी किया, तो 1 - 1 - 1 कैंसिल हो गया, इसमें रह गया आपके पास। अब ये क्या है, इसको मैं एज ए CDF लिख सकता हूँ, हाँ। अभी इसमें इक्वलिटी साइन नहीं आया। इक्वलिटी साइन लाने के लिए मुझे क्या है, एक पॉइंट बी है तो B - 1 बनाना, फिर ये इक्वलिटी साइन। ए है तो A - 1 बनाना पड़ेगा, फिर ये इक्वलिटी साइन। तो क्या, बाय डेफिनेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू CDF एफ ऑफ B - 1। और ये वैल्यू वहाँ पे क्या है, B - 1, ठीक है। तो B - 1 माइनस एफ ऑफ A - 1, ये आपको प्राप्त होगा। इसी तरह बाकी जो है वो एक्सप्रेशन को प्रूव करके देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको याद रखने के लिए ये एक्सप्रेशन होता है जो आपने करके रखना है। तो अब एक क्वेश्चन आ गया, अब आपने ये मालूम करना है, गिवन दी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स है जी CDF, ये CDF नहीं होगा, ठीक है। और ये पहले बताया जो ये कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, इसलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF, ठीक है। देखिए एक्स लेस देन 1 जो है 0 है, 1 से 4 तक ये बना के दिया हो, ठीक है। ये बना के जो आपने पिछला काम किया है, तो वो वो तो हमने PDF से CDF बनाया था पहले। अब ये बना के दे दिया है, उसको यूज करते हुए प्रॉबिलिटी कंप्यूट करनी है, ठीक है। वेरी सिंपल है, तो ये समझ। अलग एक्सप्रेशन देखिए, Q लेस देन एक्स लेस देन एक्स। अब इसमें देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल, ये फंक्शन आपने देखी है अच्छी तरह। 1 से 4 तक प्रॉबिलिटी 1/3 है, 4 से 6 तक प्रॉबिलिटी क्या है, 1/2 है, 6 से 10 तक प्रॉबिलिटी 5 है, 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे प्रॉबिलिटी 1 है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन लोअर लिमिट इसकी प्रॉबिलिटी 0, अपर लिमिट इसकी प्रॉबिलिटी 1। ओके, प्रॉबिलिटी 2 लेस देन एक्स लेस देन 6, ये मालूम करनी है हमको। तो अभी पता है कि इसमें मुझे अपर एंड शामिल है, मतलब 6 शामिल है, 2 शामिल है, बिटवीन टू पॉइंट्स प्रॉबिलिटी मालूम करनी है, जिसमें अपर एंड शामिल है, लेकिन शामिल नहीं, सिंपली यहाँ पर बी एंड ऑफ ए, ये वाला अप्लाई किया। और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और बी इसमें क्या है, 6 है, तो बी की जगह 6 आ गया और ए की जगह 2 आ गया। तो F(6), हम फंक्शन में देखेंगे F(6), 6 यहाँ शामिल है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन इक्वलिटी साइन इसके साथ इस बार इसकी वैल्यू क्या है, 5/6, 5/6 है। देखिए 2, 2 जो है 2 किस रेंज में आएगा, 1 से 4 के इंटरवल में, 1 से 4 के इंटरवल में 2 आ रहा है, इसकी प्रॉबिलिटी क्या है, 1/3 आ रहा है। दोनों को सॉल्व कर दिया, 3/6 है, 1/3। नेक्स्ट प्रॉबिलिटी, P लेस देन एक्स लेस देन 11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 3 एंड 11, और 3 इंक्लूडेड है और 11 इंक्लूडेड नहीं है, वही 3 इंक्लूडेड है, 11 इंक्लूडेड नहीं है, दिस वन। नेक्स्ट ये है प्रोबेबिलिटी किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू पे है, तो CDF यूज करके क्या था, वो पॉइंट माइनस उससे एक दूसरा था,
सिंपल। एफ ए क्या है, इसमें फोर है, फोर आ जाएगा, फोर माइनस वन थ्री आ जाएगा, ये फोर की प्रॉबिलिटी वन से फोर। अच्छा फोर जो है वो ये क्या, फोर ये भी है, ये भी है, इक्वलिटी साइन इसके साथ है, फोर वन बाई टू, वन बाई टू आ रहा है, माइनस थ्री, थ्री किस इंटरवल में आ रहा है, इसी इंटरवल में थ्री आ रहा है, वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री आ रहा है, फिर वन बाई सिक्स आ रहा है। इसी तरह बाकी प्रॉबिलिटीज जो है उसको कैलकुलेट किया गया यूजिंग एक्सप्रेशन, या सिंपली इसको आप लेंगे, इसमें कोई ऐसा मुझे भी बात करनी है, सिर्फ वैल्यू ही प्लग करनी है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस CDF और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और लिमिट विल बी, देखिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या है, आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या बन जाता है, ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इधर क्या था, समीशन था, समीशन f(t) था। अब समीशन साइन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल, इंटेग्रल में, ठीक है? अब इंटेग्रल क्या है, अपर लिमिट, ये क्या है, अपर लिमिट एक्स है उसकी एक्स तक, और लोअर लिमिट था माइनस इनटू, इसके विद रिस्पेक्ट अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्टिंग फंक्शन जो है आपका कैपिटल F(x) CDF कहला, ठीक है। और वेयर रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या है, इसका, और F(t) के आपके पास डेंसिटी फंक्शन है, ये क्या, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आपके पास है CDF। अब बड़ा ही जबरदस्त आ गई फिर में, अगर आपके पास f(x) भी है और कैपिटल F(x) आर रिस्पेक्टिवली दी वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे दिस वन, ये तो आपको पता है कि जिससे हमने बिटवीन टू पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, ठीक है। और अगर आपके पास CDF दिया हुआ है, आपने डेंसिटी फंक्शन निकाला, CDF दिया, ये क्या था, ये क्या था, डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ, CDF निकाल, क्या किया, इंटीग्रेट। अब मुझे अगर CDF दिया हुआ है, मैं दोबारा से डेंसिटी फंक्शन निकालना चाहता हूँ, उसके लिए क्या होगा, तो CDF को आप, वहाँ पे आपने इंटीग्रल किया था, तो इंटीग्रल का रिवर्स क्या होता है, डायरेक्ट, वहाँ आप CDF का डायरेक्ट लिखेंगे, तो आपके पास जो रिजल्टिंग फंक्शन रहेगा, दोबारा से आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा। एक अहम बात जो भी हमने इतने थ्योरम पीछे की, ये वाले, ये इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडमली, ये सारे के सारे एग्जाम में आगे एक ही बने, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रॉपर्टी जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है उसमें इक्वालिटी साइन मैटर, आप इक्वलिटी लगाना तभी ठीक है, इक्वलिटी नहीं लगाना तभी ठीक है, तो डिस्क्रीट में इक्वलिटी साइन मैटर कर रहा होता है, इसलिए ये दोनों एंड शामिल हैं, F(b) माइनस F(a), कोई एंड शामिल नहीं है देन भी यही एक्सप्रेशन है, ठीक है, दोनों एंड शामिल नहीं है देन भी यही एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन चेंज नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हो गए, सिमलाइज होकर एक ही एक्सप्रेशन मिल गया, ये यहाँ से लेके वन से लेके फोर तक एक ही एक्सप्रेशन मिल गया, और कौन सा एक्सप्रेशन बन गया वो, F(b) माइनस F(a) इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल केस में बात हो रही है, ठीक है। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल केस में इसका मतलब है आसान हो गया आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे ये करें किसी ये लास्ट टाइम। और दूसरा ये है कि कोई भी स्पेसिफिक एक अपनी बात की थी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जिस तरह ये एग्जैक्ट वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू, ये आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बात करें, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, और उसको एग्जैक्ट वैल्यू लेने का चांस का होता है जीरो, एग्जैक्ट वैल्यू पे इसका चांस जीरो है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इसका मतलब होता है कि वो या तो किसी पॉइंट से लेस की बात करेगा, या किसी पॉइंट से ग्रेटर की बात करेगा, या बिटवीन टू पॉइंट्स, सिर्फ तीन ही केस में, ठीक है, इसके अलावा उसका कंटिन्यूस का कोई केस नहीं है। इसका मतलब सारे एक्सप्रेशन जो है वो ई केसेस में इन्वॉल्व कर देंगे, ये आ गया फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या होगा, किसी भी पॉइंट से लेस होगा तो आपको फिर ग्रेटर है तो वन माइनस एफ, बिटवीन टू पॉइंट्स है F(b) माइनस F, ठीक है, ये बताया भी हुआ है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू ए का मतलब जो है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस है, दोनों सेम है, क्वालिटी साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपके पास एक
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रही है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इक्वल एक्स थ्री ई माइनस थ्री एक्स जीरो से इन्फिनिटी तक, और इसका सी डी एफ मालूम करना है, और यूजिंग सी डी एफ उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये ठीक है, बड़ा आसान है कि आपने सबसे पहले तो इसका सी डी एफ ई माइनस थ्री एक्स, तो ये डेंसिटी फंक्शन है, उसका सी डी एफ कैसे बनेगा, बाय डेफिनेशन दिस, ठीक है, डी एम। और इसको क्या करेंगे कि रैंडम वेरिएबल की जगह जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, उस रैंडम वेरिएबल जीरो टू एक्स, जीरो टू एक्स, ठीक है, जीरो टू एक्स बाय डेफिनेशन, जीरो टू एक्स, अपर लिमिट इसकी क्या होगी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे ई इंटू, और इसकी इंटीग्रेशन में आएगी ई माइनस थ्री टी, और इसका जो डेरिवेटिव है माइनस थ्री वो नीचे डिवाइड हो गया, लिमिट जीरो टू एक्स लागू हो गई। अब आप ये माइनस क्या किया कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, जीरो टू एक्स थी, फिर एक्स टू जीरो होगी, तो माइनस जीरो टू लाइन होगी बाई डेफिनेशन, ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा। और पहले आप जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो आ जाएगी, माइनस एक्स की ई की जगह पे आ जाएगी एक्स आ जाएगी, ई की पावर जीरो पे अब वन बन गई, माइनस ई माइनस थ्री एक्स, तो ये आपके पास सी डी एफ है। तो सी डी एफ चेक करना है कि क्या वाकई वैलिड सी डी एफ है, तो आप क्या करें, इसमें जीरो पुट करें, ये लिमिट है ना जीरो टू इन्फिनिटी, मिनिमम जीरो वैल्यू का क्या इसका आंसर आएगा जीरो, जीरो पुट करेंगे तो जीरो, ई पावर जीरो वन बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो, इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी, वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, वन ओवर इन्फिनिटी, वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये वन बाय डेफिनेशन ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, यहाँ पर भी तो सीधे ये चेक भी किया गया है, बैलेंस दिया है, और इसको इस फंक्शन में इस तरह से लिख लिया है। अब ये कहीं प्रॉपर्टी एक्स लेस देन 1.5 ये नहीं है, प्रॉपर्टी एक्स लेस देन है, मतलब प्रॉपर्टी लेस देन सर ये बड़ा, ठीक है, इक्वलिटी साइन है नहीं है मैटर नहीं करेगा, आपको सीधा सीधा सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन, एक्स लेस देन 1.5 प्रॉपर्टी एक्स लेस देन 1.5 इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब ए की जगह एफ ऑफ ए फंक्शन में क्या होगी, ए की जगह क्या आ गया 1.5, एक्स की जगह 1.5, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, ग्रेटर इक्वल टू है तो उसको पहले कन्वर्ट कर दिया, सीडीएफ में हो गया वन माइनस आप हो लेस इक्वल टू आ गया, समझ वन माइनस इसमें, अब ए जो आपका 0.5 है, ये पूरा 0.5 है, ओके ये सिंगल की वैल्यू सॉल्व की बिटवीन टू पॉइंट्स 0.5 और वन के दरमियान निकाले तो फिर बी माइनस है, तो फिर तीसरा रूट, ठीक है, ये तीन ही रूल रहता है इसमें, नहीं आपने किसी से लेस की पार्ट करनी है, ग्रेटर भी करनी है, बिटवीन टू करनी है, तो थ्री रूल आएंगे सिंगल, इसी को यूज करते हुए सिंपल इसमें वैल्यू प्लग की उसको सेलेक्ट किया गया, ये लंबी चल पाते हैं, तो बी की वैल्यू सॉल्व करी, या फिर ए की वैल्यू सॉल्व करी, बी की वैल्यू बी की वैल्यू 0.5 को सिंप्लीफाई कर रहे 5 अब अगर हमें सी डी एफ दिया हुआ है और पी डी एफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे सीडीएफ, सीडीएफ हमारे पास क्या है? इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव दिस, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस थ्री आ गया, माइनस थ्री एक्स माइनस वन प्लस है, ये फंक्शन दोबारा से वही फंक्शन बनेगा, यानी सी डी एफ से पीडीएफ